प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसका आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें क्वेश्चन 1 से 4 तक हमने पिछले यूट्यूब में देख लिया था। आज हम 5 से लेकर के 10वीं तक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है कि ये इन संख्याओं में कौन सी संख्याएं, ये इतनी संख्याएं दी हुई हैं 252, 180, 1008, 2028, 1458 और 768। ये कहने का मतलब कि इसमें कौन सी संख्या, छोटी सी संख्या का गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, कि ये परफेक्ट स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर, द होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट perfect square number. Also find the square root of the square number. जो स्क्वायर नंबर बना, जो परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो जैसे देखो, इसका सबसे पहले देखो, परफेक्ट स्क्वायर करने के पहले ये देखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर ये जांचने के लिए इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे और निकालने का प्रयास करेंगे स्क्वायर रूट। तो देखो 252, 2 1 जा 2, परफेक्ट। ये पहले फैक्टराइजेशन करो इसका। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखो, जब हम पढ़ चुके हैं कि इन संख्या, ये फैक्टराइजेशन का अगर हम पेयर बना लेते हैं और पेयर बनाने के बाद अगर कोई संख्या नहीं बचती है तो वो उससे हम जो है जितने पेयर रहेंगे उतने का मल्टीप्लिकेशन करके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आप देखो, पेयर बनाओगे तो 1 2 का एक पेयर बनेगा और दूसरा 3 का पेयर बनेगा, लेकिन 7 का पेयर नहीं बनेगा। तो 7 का पेयर नहीं बनेगा। अगर इसमें हम एक 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये पेयर बन जाएगा, यानी 7 के मल्टीप्लिकेशन करने से ये संख्या जो आएगी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यानी इसका जो 7, यहां ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये 252, इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 7 1, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 पचे 35, 7 35, 1 36, 7 3, 7 दूनी 14, 3 17। ये 1764 इसका ये क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी। ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या। ये कैसे प्राप्त हुई, ये 7। तो आंसर आ जाएगा 7 के मल्टीप्लिकेशन करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 का ही जोड़ा पूरा नहीं है। तो जिसका जोड़ा पूरा नहीं होता उसका गुणा करके जोड़ा अगर बना दोगे तो जो संख्या मिलेगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जो परफेक्ट स्क्वायर, वो उसका ये पूछ रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट भी बनाओ। तो देखो 1700
64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होगा 2 × 2 × 3 × 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 7 × 7 आएगा। देखो इसमें 7 का गुणा किया ना, तो यही एक 7 यहाँ आ गया है, और इसमें एक 7 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट देखो 1 2 3, अब स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 × 3 × 7, 2 3 6 7 42, यानी ये 42 जो है इसका, इस नई संख्या का इसका रूट 42 आएगा, और 7 का मल्टीप्लिकेशन करने से ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट 42। बेसिक समझिए, इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो जोड़ा नहीं बना रहता उसी संख्या का गुणा कर देंगे बस। अब जैसे 180 है, 180 का 2 का भाग जाएगा, 2 9 18, 2 45, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो 3 कम 3 3 5 15, 3 5 15, ये 5, तो 180 बराबर क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो आप ये देखो कि इसका पेयर है, इसका पेयर नहीं है, अरे सॉरी, ये 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है, तो यही 5 का पेयर नहीं है, तो इस संख्या का अगर एक और गुणा कर दो तो जो संख्या आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर होगा कि कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का। एक आंसर इसका, एक तो 5 आ गया। अब वो संख्या जो होगी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 18 × 5 90, 180 × 5 यानी 900। भाई इसमें 5 का गुणा करोगे तो ये 900 परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बिल्कुल सेम यही आएगा, 1 5 और का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 ये होगा। अब इसका पेयर बनाओ तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 × 3 × 5, 2 3 6 5 30, ये स्क्वायर रूट हो गया, यानी 30 का स्क्वायर बराबर 900। तो ये 30 जो है आंसर आएगा 5 का गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर रूट 30 होगा। अच्छा, 1008, 1008। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 5 10, 0 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 3। अब देखो 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, और 3 7 21, सॉरी 3 7 21, तो ये 7 चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कितनी बार, 1 2 3 4 बार, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन है, और 2 बार 3 का है, और 1 बार 7 का है। तो आप ये देखो 7 जोड़ा बनाओगे तो सबका जोड़ा बन जा रहा है, ये 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यही 7 जो है आंसर होगा कि 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर का जो वो होगा 1000, वो जो नंबर होगा इसमें 7 का गुणा कर दोगे तो 7 8 56 और 10 56 हो जाएगा।
यानी ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वही होगा जो ये है, इसमें सिर्फ एक 7 का और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 10,056 सॉरी 7 एक कम 7,056 बराबर हो जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 7 गुणे 7। अब ये इसका ग्रुप बना लो, 2 2 का जोड़ा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूना 4 यानी 12 सते 84। इसका आंसर 84 आएगा। ये हो गया। अब 2028, अब 2028 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो जोड़ा नहीं बना रहेगा उसी का गुणा करना पड़ेगा, और फिर गुणा करने पे जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये होगा, देखो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 चौके 8, 2 पांचे 10, 2 साते 14, देखो 3 का भाग 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 9 27, 3 एकम 3 नहीं, हाँ 3 एकम 3 2, 3 छक 18, 3 9 27, 3 पचे 15, हासिल 1 3 नहीं हो रहा है। तो ये 3 से तो चला गया एक बार। अब देखो 7 से जा रहा है, 7 से नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 2 नहीं जाएगा, 23, ये हमें लग रहा 23 का है क्या। देखो 23 में 13 का होगा, 13 गुणा 13, 3 3 का 9, 3 3 1, ठीक। ये 13 का भाग जाएगा, तो 13 कम 13 और 13 39। तो आप ये देखो, जब ये 13 का भाग गया तो इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो तुम ये देखो, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इस 3 का नहीं बढ़ा। तो यही 3 का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे इसमें, तो ये इसका आंसर आएगा 3, कि 3 का मल्टीप्लाई करने पे ये होल स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर नहीं सॉरी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो, इसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा, जो नया संख्या बनेगा उसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ये जो जोड़ा आया था, ये जो जोड़ा आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट होगा। ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 20 28 गुणे 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। ये 3 का गुणा कर लोगे तो ये संख्या जो आएगी, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 3 6 6, 13 सते 13 छक
13 39, 39 और 2 9 18, 2 3 6 7, 78, 18 1 6 6 7, ठीक है। ये 78 इसका स्क्वायर रूट आया, तो एक तो आंसर 78 स्क्वायर रूट होगा और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये पहली संख्या 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, और जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर आएगी उसका स्क्वायर रूट 78 होगा, वो पेयर बना करके हम निकाल लेंगे। देखो अब 1458 का इसका स्क्वायर रूट निकालो। 2 7 14, 2 दूनी 4 1, 2 9 18। अब देखो बेटे ये बड़ा टेढ़ा है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये 23 में 23 से ही कटेगा, इतना ये स्टेप याद कर लो, नहीं तो ट्रायल बहुत करना पड़ेगा। 729, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। नहीं, अभी 3 से भाग दो। 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 2 9 18 और 23, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 3 6 6 6 12, 500, 1400, दो 7 14, 2 दूनी 4 1, 2 9 18 और 9 से भाग 9 9 8 72, हाँ 9 8 72, 9 9 फिर 9 9 81, 9। देखो ये हमने बड़ा टेढ़ा निकाल दिया। देखो ये 3 से भी कटेगा, 3 से कटता जाएगा, इससे 9 9 8 72, 9 1 9, 9 9 81। अब इसको देखो इधर थोड़ा सा हमने शॉर्टकट हमने वो कर दिया, इसको देखो 9 से नहीं काटोगे आप ये 3 से देखो काटो। हम देखो जब 2 से काटोगे, 2 7 14, 2 दूनी 8, अरे 2 7 14, 2 दूनी 4 1, 2 9 18, 3 से काटोगे। अब 3 से बहुत बार कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 चौक 3 दूनी 6 1, 3 चौक के 12, 3 3 9, 3 8 24 1, 3 3 दूना 6 1, 3 दूना 6 2, 3 7 21, 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9। देखो ये 1458, ये 1458 है, तो इसका हो जाएगा देखो इस तरह से 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 2 4 और 2 6 बार। तो आप ये देखो इसमें इसका तो पेयर बन गया, 3 3 के तो पेयर बन गए, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसी 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसी 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये आंसर आएगा कि 2 आएगा कि 2 का मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा।
तो परफेक्ट स्क्वायर होकर के जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी 1458 गुणे 2। ये संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी। और इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा ये पहले जोड़ा गुणे दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा। तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 तिहाई 54, यानी इसका स्क्वायर रूट 54 आएगा। और ये 2 का आंसर आप लिखोगे कि 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगी वो संख्या ये होगी 2, इसका 2 का गुणा करने पे। और इसका जो है स्क्वायर रूट जब करोगे तो ये इसी संख्या में सिर्फ 1 2 और ज्यादा इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये पहले से निकला हुआ है, इसमें इसको मेहनत से बचने के लिए हमने जो है इसको कर दिया। और इसका जो जोड़ा करके ये 54 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ। 54 जो है पर स्क्वायर रूट हुआ। अच्छा, सात सौ 68। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 तिहाई 6 1 2 8 16 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 1 2 8 16 2 चौके 8, 2 एकम 2 1 2 9 18 2 दूनी 4, 2 9 18 1 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 2 8 16, 2 दूनी 4 24, 2 ये 12, 2 ये 6, फिर 2 ये 3, ये 3 देखो 3। तो आप ये देखो यहाँ 1 आ जाएगा। अब आप देखो 2 का जोड़ा बन गया, 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 लेकिन 3 का नहीं बना। तो यही 3 का मल्टीप्लाई अगर जोड़ा जो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी में इस तरह से लिखोगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 1 4 पेयर बनेंगे। देखो 1 पेयर ये, 2 3 4 पेयर ये और 3 अकेले है। 3 देखो अकेले है। तो इसी 3 ये आंसर आएगा कि इसका पेयर, जिसका पेयर नहीं बनेगा उस संख्या का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? इस संख्या में 768 में 3 का गुणा कर दोगे तो जो संख्या आएगी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट बनाओ। तो इसका स्क्वायर रूट बनाओगे तो देखो इसमें खाली 1 3 का गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 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 2। देखो 1 2 3 4 और गुणे 3 गुणे 3, 1 3 का जोड़ा बन गया। अब इसी का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? एक पेयर ये 2, दूसरा पेयर 2, तीसरा पेयर का 2, चौथे पेयर का 2 और पांचवें पेयर का 3। यही आएगा हमारा स्क्वायर रूट। जो नई संख्या बनेगी उसका तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो 48 जो है ये स्क्वायर रूट आएगा। तो एक आंसर आएगा 3 जो हम सर्किल बना दे रहे हैं, और एक आंसर आएगा 48 कि इसका जो नई संख्या बनेगी उसका स्क्वायर रूट 48 आएगा। और 3 का जब मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दोगे तो जो संख्या बनेगी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी।
अच्छा, देखो इसमें अभी हम समय 5 मिनट और इसके दो सवाल बता दे रहे हैं हम। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये कह रहा कि उसमें से किसका भाग दे दोगे, तो जिसका जोड़ा नहीं बना रहेगा उसी का भाग दे दो। यानी जिसका अगर इस संख्या का, देखो ध्यान दो, इस संख्या का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो और जिसका जोड़ा न बने उस संख्या का भाग दे दोगे तो वो संख्या बनेगी प्राइम स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप देखो 252, ये बहुत, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 नहीं, ये नहीं बनेगा। ये देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 का करो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये 3 सते 21, 7। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 252 का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो तुमने देखा ये इसका तो पेयर बन जा रहा है, ये 7 का ही पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 का पेयर नहीं बना तो 7 का अगर भाग दे दोगे मिट जाएगा। तो 7 का भाग दे दोगे तो जो संख्या आएगी वो संख्या परफेक्ट है। तो आंसर आएगा इसका 7। जिसका कि 7 का भाग दे दोगे तो खाली ये बचेगा। तो अब देखो, अब संख्या अगर क्या पूछा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो जो संख्या बचेगी वो देखो 252/7 हो जाएगा। तो ये इसका, ये इस संख्या का इस देखो ये 7 भाग दे दो, ये दोगे तो 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 4 7 6 42 36 आएगा। तो 36 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। और इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, नई संख्या बनी 36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? ये और ये 2 गुणे 3 बराबर 6। देखो 6 आंसर आएगा, ये 6 के 36, इसका स्क्वायर रूट 6 है। तो ये संख्या, इसका आंसर एक तो आएगा 7। कि 7 का भाग दे दोगे तो जो संख्या आएगी 36 ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। और इसका स्क्वायर रूट होगा 6, इसका स्क्वायर रूट होगा 6। तो इस तरह से भाग देने पे अगर इसका देखो ये परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान दो बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर 2 तरीके से हो सकता है। या तो इसमें 7 का गुणा कर दो और या 7 का भाग दे दो। तो कंडीशन बता रहा है कि भाग दे दो, तो भाग दोगे तब भी 7 का और गुणा करोगे तब भी 7 का। तो 7 का गुणा करोगे तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी ये संख्या, और भाग दोगे तब भी स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि ये भाग दोगे तो ये मिट जाएगा, गुणा करोगे तो एक साथ का करके पेयर बना लेगा, पेयर बनते ही ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इस वीडियो को बच्चों अब हम यही समाप्त कर रहे हैं। बाकी ये सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें तो ये बेसिक चीज ये समझना है। इसमें देखो हमने बार बार कहा कि इसका पेयर बनाइए, जिसका पेयर नहीं बनेगी उस संख्या का भाग दे दोगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और गुणा कर दोगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर
तो ये दोनों सवाल जो बने ये है कि मल्टीप्लाई का पूछ रहा, और ये तो इन सभी संख्या सेम वही अगर दे देगा तब भी आप आंसर अलग आएगा। ये संख्या में इसका देखो पहला तो आंसर एक वही आएगा। क्या हुआ? हाँ, आप देखो ये और ये दोनों एक ही संख्या है। इसको ध्यान देखो, हमने मैं ये थोड़ा सा और देख लो। ये 252 का आपने वो किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सते 21 और ये 7। तो इसका 252 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले सवाल का तो ये 7 हुआ, देखो इसका 7 आंसर आया था। क्या कि 7 का जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ये संख्या बन जाएगी। ये बताया था ना, देखो 252 गुणे 7, तो ये जो संख्या बनेगी ये परफेक्ट स्क्वायर बना। तो ये अगर संख्या का मान निकालोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 पचे 35 और 1 36 आता है 3, 7 दूनी 14, 3 17। ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर भाग दोगे तो क्या होगा? 252 बटे 7, 7 त्रिके 21, 4 7 छक 42 36। देखो तब भाग देने से 36 आया और गुणा करने से ये आया। तो देखो ये इसका जो है स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट 6 और इस वाले का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 2, ये बनेगा तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42 और इसका 6 आया। यानी इसका आंसर 7 का गुणा करेंगे, देखो 7 का गुणा करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो संख्या बनेगी उसका स्क्वायर रूट 42 आएगा। 7 का भाग दोगे तो संख्या 36 आएगी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर रूट 6 होगा। ये दोनों संख्याएं देखो इसमें और इसमें दोनों एक संख्या है, लेकिन उत्तर अलग अलग आएगा। ये 7 का तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी स्क्वायर रूट आएगा और इसमें भी 7 का भाग दोगे तब भी आएगा, लेकिन नई जो संख्या का स्क्वायर रूट है वो पहले वाले का तो 42 आएगा और दूसरे वाले का 6 आएगा। ये बेसिक, इसीलिए इन्होंने दोनों संख्याएं दे दी है। ये हर संख्या का आप कर सकते हो। अब वीडियो यही समाप्त करता हूं बेटो। अगर जो समझ में ना आया हो आप निश्चिंत होकर के कमेंट करिए, उसको हम बहुत डिटेल समझाएंगे। ये बेसिक चीज समझना जरूरी है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे कि जब भी हम वीडियो बनाएं आप तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और पहले आप इसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।